आज के इस लीगल वीडियो में हम भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत आने वाले आपराधिक मानव वध कब हत्या नहीं होगा नामक टॉपिक का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले वाले वीडियो अर्थात हत्या अर्थात मर्डर वाले वीडियो में हमने धारा 300 के उपखंडों का वर्णन किया था अर्थात अध्ययन किया था। इस वीडियो में हम धारा 300 के जो अपवाद बताए गए हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न ये पूछा जाता है कि आपराधिक मानव वध कब हत्या नहीं होगा। इसका उत्तर देख लेते हैं। नंबर 1 पर दिया गया है, आपराधिक मानव वध हत्या नहीं होगा यदि आपराधिक मानव वध धारा 300 के किसी उपखंड के अंतर्गत नहीं आता है। नंबर 2 पॉइंट दिया हुआ है, आपराधिक मानव वध धारा 300 के किसी उपखंड में न आने के साथ ही साथ धारा 300 के 5 अपवादों में से किसी अपवाद के अंतर्गत आता हो। तो नंबर 1 पर दिया गया है जो अपवाद दिए गए हैं, इस पर नंबर 1 पर दिया गया है पॉइंट गंभीर एवं अचानक प्रकोपन। ये धारा 300 का अपवाद 1 है। गंभीर एवं अचानक प्रकोपन के अधीन की गई हत्या की कोटि में न आने वाला आपराधिक मानव वध होता है बशर्ते ऐसा प्रकोपन नंबर 1 अचानक और गंभीर हो, नंबर 2 मृतक द्वारा शब्दों या कारणों द्वारा किया गया हो, नंबर 3 प्रकोपन के कारण अभियुक्त आत्म संयम की शक्ति से वंचित हो गया हो, नंबर 4 अभियुक्त ने हत्या प्रकोपन के तुरंत बाद की हो। गंभीर एवं अचानक प्रकोपन से संबंधित उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णीत मामला महत्वपूर्ण है। के.एम. नानावटी बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इस मामले में अभियुक्त नौसेना का ऑफिसर था जो प्राय घर के बाहर रहता था। इसी बीच उसकी पत्नी शिवालिया का शारीरिक संबंध आहूजा नामक व्यक्ति से हो गया था जिसे उसकी पत्नी ने स्वीकार भी कर लिया। यह सुनकर वह आहूजा से तुरंत बात करना चाहता था परंतु पत्नी के रोकने पर वह रुक गया था। बाद में वह अपने परिवार को फिल्म दिखाने के लिए सिनेमा हॉल में छोड़ने के बाद जहाज पर गया और वहां से रिवॉल्वर लेकर वह आहूजा से बात करने गया। पहुंचते ही उसने आहूजा से पूछा, क्या तुम शिवालिया से विवाह करने तथा उसके 3 बच्चों का भरण पोषण करने के लिए तैयार हो? आहूजा ने उत्तर दिया कि क्या वह हर उस महिला के साथ विवाह कर ले जिसके साथ उसने संभोग किया हो। अभियुक्त नानावटी ने आहूजा की मृत्यु कारित कर दी। यहाँ अभियुक्त ने प्रकोपन का तर्क प्रस्तुत किया। उच्चतम न्यायालय ने अपीलार्थी के प्रकोपन के तर्क को स्वीकार नहीं किया क्योंकि अपीलार्थी के पास मन को शांत करने का पर्याप्त समय था। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि घातक प्रहार स्पष्टतः प्रकोपन के तुरंत प्रभाव में होना चाहिए। जहाँ समय व्यतीत हो जाने के कारण योजना निर्मित करने का समय हो वहाँ अपराधी द्वारा किया गया घातक प्रहार अपवाद के लाभ हेतु पर्याप्त नहीं होगा। अभियुक्त नानावटी को हत्या के अपराध के लिए दंडित किया गया। धारा 300 का प्रथम अपवाद निम्नलिखित परंतुकों के अधीन है। नंबर 1 प्रकोपन किसी व्यक्ति का वध करने या अपहानि कारित करने के लिए स्वेच्छा नहीं होना चाहिए। इस परंतुक का तात्पर्य यह है कि प्रकोपन को अभियुक्त के पास जाना चाहिए न कि वह उसे आमंत्रित करे या खोज करे। इसका उदाहरण देख लेते हैं। पति अपनी चरित्रहीन पत्नी का पीछा करते हुए अपने घर से दूर उस स्थान तक जाता है जहां पत्नी ने अपने प्रेमी को मिलने का समय नियत कर रखा था। वहां वह अपनी पत्नी व उसके प्रेमी को मार डालता है। यहाँ पति धारा 300 के प्रथम अपवाद का लाभार्थी नहीं होगा क्योंकि वह स्वयं प्रकोपित हुआ है, अतः उसका कृत्य हत्या के अंतर्गत आएगा। दूसरा परंतु दिया गया है, प्रकोपन किसी ऐसी बात द्वारा न दिया गया हो जो विधि के पालन में लोक सेवक द्वारा ऐसे लोक सेवक की शक्ति के विधि पूर्ण प्रयोग में की गई हो। इसका उदाहरण देख लेते हैं। एक पुलिस अधिकारी बी को विधि पूर्व गिरफ्तार करता है। उस गिरफ्तारी के कारण बी अचानक और तीव्र आवेश में आ जाता है और वह ए का वध कर देता है। बी हत्या के अपराध का दोषी होगा क्योंकि प्रकोपन ऐसी बात द्वारा किया गया था जो एक लोक सेवक द्वारा
उसकी शक्ति के रूप में प्रयोग की गई थी। नंबर 3 परंतु दे रखा है, प्रकोपन किसी ऐसी बात द्वारा न किया गया हो जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के विधिपूर्ण प्रयोग में की गई हो। इसका उदाहरण देख लेते हैं। ए बी की नाक खींचने का प्रयत्न करता है। बी प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में ऐसा करने से रोकने के लिए ए को पकड़ लेता है। परिणाम स्वरूप ए को अचानक और तीव्र आवेश आ जाता है। वह बी का वध कर देता है। यह हत्या है, क्योंकि प्रकोपन ऐसी बात द्वारा किया गया था जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में कार्य कर रहा था। अब दूसरा अपवाद देख लेते हैं, प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का अतिक्रमण। इसे धारा 300 के अपवाद 2 में बताया गया है। आपराधिक मानववध हत्या नहीं है यदि अपराधी शरीर या संपत्ति इसकी प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का सद्भावना पूर्वक प्रयोग करते हुए विधि द्वारा प्रदत्त शक्ति का अतिक्रमण करके मृत्यु कारित कर दे। अर्थात मामले को इस अपवाद के अंतर्गत आने के लिए निम्नलिखित शर्तों की संतुष्टि आवश्यक है। नंबर 1, प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग किया गया हो। नंबर 2, ऐसे अधिकार का प्रयोग सद्भावना पूर्वक किया गया हो। नंबर 3, अधिकार का प्रयोग बिना पूर्व चिंतन के किया गया हो। नंबर 4, अधिकार का प्रयोग इस आशय से किया गया हो कि उस अपहानि से अधिक अपहानि न कारित की जाए जितनी प्रतिरक्षा के लिए आवश्यक है। इसका दृष्टांत देख लेते हैं। ए बी को चाबुक बांधने का प्रयत्न करता है, परंतु इस प्रकार नहीं कि बी को घोर उपहति कारित हो जाए। बी पिस्तौल निकाल लेता है। ए हमले को चालू रखता है। बी सद्भावना पूर्वक यह विश्वास करते हुए कि वह अपने को चाबुक लगाए जाने से किसी अन्य साधन द्वारा नहीं बचा सकता, गोली से ए का कत्ल कर देता है। बी ने हत्या नहीं की है, किंतु केवल आपराधिक मानववध किया है। इसमें एक वाद आया था, फरीद बनाम आर। इस मामले में ए ने बी के गृह में चोरी करने के लिए भेदन किया था। बी द्वारा देख लिए जाने पर ए ने दीवार में बनाए गए छिद्र से निकलकर भागना चाहा, परंतु वह उसी में फंस गया और निकल नहीं सका। ऐसी स्थिति में बी ने ए की मृत्यु कारित करने के आशय से एक कुदाल उठा ली और उसके ऊपर 2 बार प्रहार करके मृत्यु कारित कर दी। न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया कि बी हत्या का दोषी है। यद्यपि उसको प्रतिरक्षा का अधिकार था, परंतु उसका आशय उसे अपहानि से अधिक अपहानि करने का था जितने की प्रतिरक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यकता थी। नंबर 3 पर अपवाद दिया गया है, लोक सेवक द्वारा अपनी शक्ति का अतिक्रमण। इसे धारा 300 के अपवाद 3 में बताया गया है। आपराधिक मानववध हत्या नहीं है यदि अपराधी ऐसा लोक सेवक होते हुए या लोक सेवक की मदद लेते हुए जो लोक न्याय के अग्रसरण में कार्य कर रहा है विधि द्वारा दी गई शक्ति से आगे बढ़ जाए। अर्थात अपवाद 3 का लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित शर्तों की संतुष्टि आवश्यक है। नंबर 1, शक्ति का अतिक्रमण करने वाला या तो लोक सेवक हो या लोक सेवक का सहायक हो। नंबर 2, शक्ति का अतिक्रमण या तो लोक सेवक या लोक सेवक के सहायक ने किया हो। नंबर 3, ऐसा अतिक्रमण सद्भावना पूर्वक किया गया हो। नंबर 4, विधिपूर्ण प्राधिकार के अधीन किया गया हो। नंबर 5, मृत्यु बिना किसी वैमनस्य के कारित की गई हो। इस संबंध में निम्न मामला है, दत्ती सिंह बनाम स्टेट। इस मामले में पुलिस अधिकारी ने एक व्यक्ति को चोर होने के संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया था। जब वह अधिकारी उसे गिरफ्तार कर गाड़ी से आ रहा था, चोर गाड़ी से कूद गया। पुलिस अधिकारी को उसे पकड़ने का कोई उपाय नहीं था। उसने चोर पर गोली चलाई जो किसी और को लग गई और वह मर गया। निर्णित हुआ कि पुलिस अधिकारी आपराधिक मानववध के अपराध के लिए दोषी होगा। नंबर 4 पे अपवाद दिया गया है, अचानक लड़ाई। इसे धारा 300 के अपवाद 4 में बताया गया है। आपराधिक मानववध हत्या नहीं है यदि आपराधिक मानववध अचानक लड़ाई में हो जाता है। इस अपवाद को लागू होने के लिए निम्नलिखित शर्तों की संतुष्टि आवश्यक है। नंबर 1, अचानक लड़ाई हो। नंबर 2, लड़ाई बिना पूर्व चिंतन के हो। नंबर 3, अचानक लड़ाई में एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति की मृत्यु कारित कर दी हो। अचानक लड़ाई के संबंध में निम्न वाद महत्वपूर्ण है।
मैथ्यू बनाम स्टेट ऑफ केरल। इस मामले में अभियुक्त अपनी पत्नी से अलग रहता था। पत्नी अपने पिता के साथ रहती थी। अभियुक्त अपने छोटे बच्चे का किसी दूसरे व्यक्ति के यहाँ पालन पोषण करता था। एक दिन जब अभियुक्त घर पर नहीं था तो उसकी पत्नी दोपहर के बाद उसके घर आई और दूसरे व्यक्ति से अपने बच्चे को अपने पिता के घर ले गई। जब अभियुक्त को यह मालूम हुआ तो वह अपने ससुर के घर पहुंचा, जहां उसका अपने ससुर से बहुत झगड़ा हुआ। शाम को वे बाजार में फिर मिले, जहां फिर उनका एक दूसरे से झगड़ा हुआ। दोनों ने एक दूसरे को गालियां दी। अभियुक्त एवं उसके ससुर आपस में भिड़ गए और दोनों जमीन पर गिर पड़े। अभियुक्त ने ससुर को छुरा घोंप दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अभियुक्त का मामला धारा 300 के चौथे अपवाद के अंतर्गत आता है, अतः अभियुक्त केवल आपराधिक मानव वध के लिए दोषी होगा। नंबर 5 पर जो अपवाद दिया गया है वह है सहमति द्वारा मृत्यु। इसे धारा 300 के अपवाद 5 में बताया गया है। आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है यदि वह व्यक्ति जिसकी मृत्यु कारित की जाए 18 वर्ष से अधिक आयु का होते हुए अपनी सम्मति से मृत्यु होना सहन करे या मृत्यु का जोखिम उठाए, अर्थात इस अपवाद को लागू होने के लिए निम्नलिखित शर्तों की संतुष्टि आवश्यक है। नंबर 1, मृतक ने अपनी मृत्यु कारित करने की सहमति दी हो। नंबर 2, मृतक 18 वर्ष से अधिक आयु का हो। नंबर 3, ऐसी सहमति स्वतंत्र हो, अर्थात सहमति दुर्व्यपदेशन, असम्यक असर या कपट द्वारा प्राप्त न की गई हो। इस संबंध में दशरथ पासवान बनाम स्टेट ऑफ बिहार का मामला महत्वपूर्ण है। इस मामले में अभियुक्त कक्षा 10 का विद्यार्थी था। वह 3 बार फेल हो गया था। जीवन से निराश होकर उसने मरने की इच्छा पत्नी से व्यक्त की। पत्नी जो 19 वर्ष की थी, उसने पहले स्वयं मरने की इच्छा व्यक्त की। इस प्रकार सहमति के आधार पर अभियुक्त ने पत्नी को तो मार डाला, परंतु इसके पहले वह अपनी जीवन लीला समाप्त करता पकड़ लिया गया। निर्णित हुआ कि अभियुक्त का मामला धारा 300 के 5वें अपवाद के अंतर्गत आता है, अतः अभियुक्त धारा 304 के अंतर्गत केवल आपराधिक मानव वध के लिए दोषी होगा, न कि हत्या के लिए दोषी होगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। आपकी सहायता एवं सहूलियत के लिए इस टॉपिक का PDF लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आप चाहे तो वहां से PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।